बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इज़ मैथमेटिक्स बाय एसआर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कि मैट्रिक्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास एक ही रो हो। सपोज करें मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 2 3, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। अब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, एक है। तो जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारे पास रो होती है, तो जिसमें एक रो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाते हैं। ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक रो, उसको हम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कतार हो, उसको हम कहते हैं कतारी कॉलम। तो इसको हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं? इसको हम डिफ़ाइन ऐसे करते हैं, ए मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक कतार हो, कतारी कॉलम कहलाते हैं। अब इसके अलावा इसको हम ऐसे भी एग्जांपल दे सकते हैं 1 2, तो ये भी हमारे पास एक कतारी कॉलम होगा, तो इसका आर्डर हमारे पास बराबर होगा 1/2, और इसका आर्डर हमारे पास बराबर होगा 1/3। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर इसका पहला एलिमेंट आर्डर में 1 हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? रो मैट्रिक्स होगा। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डिफाइन करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स कहलाते हैं। सपोज करें मैं इसको लिखता हूँ, इसी 3 एलिमेंट्स को ऐसे लिख लें 1 2 3। अब इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास ज़्यादा हैं, लेकिन कॉलम क्या है? सिंपल एक है। तो ये हमारे पास ये एक मैट्रिक्स में लिखता हूँ A इज़ इक्वल टू, फिर B लिखते हैं, यही ऐसे लिख लें, 2 एलिमेंट लिख लें, तो ये भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो इसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो इसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसको हम उर्दू में कहते हैं कालमी कॉलम। ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, कालमी कॉलम कहलाता है। अब इसके बाद हम डिफाइन करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास इसकी जो स्क्वायर की शेप होती है वो ऐसी होती है कि जिसकी ये होती है उसकी लेंथ और ये होती है उसकी विड्थ। अब लेंथ को हम सपोज कर लेते हैं उसकी रोज़ होती हैं, और ये उसका सपोज कर लें हम कॉलम होते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। अब मैट्रिक्स in which number of rows is equal to number of columns। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल है। अब सपोज कर लें हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हैं हमारे पास m और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं n। अगर ये इक्वल आ जाएँ तो फिर ये मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सपोज करें हम लिखते हैं 1 2 5 6। अब इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास 2 हैं, तो इसका आर्डर होगा हमारे पास 2/2। इसी तरह हम लिख लेते हैं सपोज डैट 1 0 5 0 1 3 5 9 2। अब इसमें हम ये नोट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 3 हैं और इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं, तो इसका आर्डर होगा हमारे पास 3/3। तो ये हमारे पास मुरब्बी कॉलम होगा। ऐसा कॉलम जिसमें कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर हो, मुरब्बी कॉलम कहलाते हैं। अब इसके बाद हम डिफाइन करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसको मुस्ततीली कॉलम कहते हैं। मुस्ततील की जो हमारे पास शेप होती है वो ऐसी होती है कि जिसकी लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल नहीं होती। अब सपोज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ m है
और नंबर ऑफ कॉलम्स n है, अगर ये इक्वल ना आ लें तो फिर ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज is not equal to number of columns is called कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर कॉलमों की तादाद कतारों की तादाद के बराबर ना हो तो हमारे पास मुस्ततीली कॉलम कहलाते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब इस मैट्रिक्स में हमारे पास कतारों की तादाद रोज़ हैं 3 और कॉलम्स हैं 2, तो इसका आर्डर हम लिख सकते हैं 3/2। अब ये 3 और 2 आपस में इक्वल नहीं है तो फिर ये मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब इसी तरह आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं। यहाँ पे सपोज डेट b इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, तो इसका आर्डर होगा हमारे पास 2/3। अब ये 2 और 3 आपस में इक्वल नहीं है तो भी हमारे पास मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसके बाद हम डिफाइन करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अब इसका क्या मतलब होता है? अब इससे पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारे पास रोज होती हैं और वर्टिकल लाइंस हमारे पास कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब सपोज डेट एक मैट्रिक्स हमारे पास A इज़ इक्वल टू 1 2 3 5। अगर हम इसके ट्रांसपोज लेना चाहें तो इसके ट्रांसपोज को हम शो करते हैं, इस A के ऊपर छोटा सा कैपिटल T स्मॉल t लगाते हैं। और हम ये कैसे फाइंड करते हैं? इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें 1 2, फिर इसी तरह इस रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर लें तो ये बनेगा 3 5। या फिर ऐसे लिख सकते हैं A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हमारे पास कॉलम्स हैं, इसको हम रो में लिख लेते हैं 1 3, और ये भी हमारे पास कॉलम है, इसको हम रो में कन्वर्ट कर लेते हैं 2 5। तो यहाँ से हम ये नोट कर सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करें या फिर कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करें तो उसका सोल्यूशन सेम आ जाता है। तो ट्रांसपोज की डेफिनेशन ये होती है इंटरचेंजिंग रोज इन कॉलम्स और कॉलम इन रोज, कि या तो हम कॉलम को रो में कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इंटरचेंजिंग रोज इन कॉलम्स और कॉलम इन रोज। एक काम करना है, या तो हमने रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर लेना है या फिर कॉलम्स को वापस रो में कन्वर्ट कर देना, हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब इसके बाद हम डिफाइन करते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ये भी आसान सी डेफिनेशन है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? सपोज दैट हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 1 -1 5 -5 2, तो इसके नेगेटिव मैट्रिक्स हम शो करते हैं माइनस है। तो ये कैसे हमारे पास ऑब्टेन होता है कि इस मैट्रिक्स के हर एंट्री या फिर एलिमेंट का साइन चेंज कर दें, प्लस को माइनस में और माइनस वाले को प्लस में चेंज कर दें। अब यहाँ पे इसका +1 है, यहाँ पे इसको राइट करेंगे -1, ये -1 है तो इसको हम लिखेंगे +1, -5 है तो इसको हम लिखेंगे +5, +2 जिसको हम -2 लिख देंगे। तो ये इस मैट्रिक्स का है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, मनफी कॉलम। इंटरचेंजिंग द साइन ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, कि दिए गए कॉलम के हर एलिमेंट का साइन चेंज कर दें तो वो हमारे पास होता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम डिफाइन करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं? कोई भी हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन हो, स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ A ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इटसेल्फ, कि किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें और वो एज इट आ जाए, उस मैट्रिक्स पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, तो वो हमारे पास
ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा। अब सपोज यार मैं इसके एग्जांपल लेता हूँ, A इज इक्वल टू 2 1 1 2, तो इसका हम ले लेते हैं ट्रांसपोज। तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज बराबर होगा 2 1 1 2, इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने से इस रो को हम या तो कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये बनेगा 2 1, फिर इसी तरह इस रो को भी कॉलम में कन्वर्ट करें। अब यहाँ से हम ये नोट कर सकते हैं इस मैट्रिक्स का हमने लिया ट्रांसपोज और वो इट सेल्फ आ रहा है, तो फिर ये गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। सो A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस इसकी डिफाइन भी हम ऐसे करेंगे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। और ये मैट्रिक्स भी कौन सा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब इसके बाद हम डिफाइन करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि अगर हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज लें और उसी गिवन मैट्रिक्स A का नेगेटिव लें, तो ये दोनों अगर इक्वल आ जाएं, उस गिवन मैट्रिक्स का लेना है ट्रांसपोज और उसी गिवन मैट्रिक्स का लेना है नेगेटिव, अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो फिर ये गिवन मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लगेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called skew symmetric if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव। तो किसी भी मैट्रिक्स का हम ले लें ट्रांसपोज और उसका ले लें नेगेटिव, ये दोनों इक्वल आ जाए तो फिर ये गिवन मैट्रिक्स A हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम इसके एग्जांपल लेते हैं जो कि बुक में गिवन है। A बराबर हमारे पास 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। अब इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो यहाँ से AT बराबर होगा, अब इस रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर लें तो ये बनेगा हमारे पास 0 2 3। अब इसी तरह इस रो को भी कॉलम में कन्वर्ट करें -2 0 1। अब इस रो को भी कॉलम में कन्वर्ट करें -3 -1 0। अब इसी मैट्रिक्स का हम ले लेते हैं नेगेटिव, इस गिवन मैट्रिक्स का, और इसके अलावा -A इज इक्वल टू ये +0 -0, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता, ये प्लस का 2 तो ये -2 बन जाएगा, प्लस का 3 तो ये -3, यहाँ पे थोड़ा सा गैप भी होना चाहिए, फिर ये माइनस का 2 तो यहाँ पे इसको लिखेंगे +2 0 +1 से -1 -3 -1 की बजाय हम +3 +1 और ये 0। तो यहाँ से हम ये नोट कर सकते हैं इसी मैट्रिक्स गिवन का हमने लिया ट्रांसपोज और इसी गिवन मैट्रिक्स का हमने लिया नेगेटिव। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो फिर ये गिवन मैट्रिक्स A इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।